$1 96 रुपये 35 पैसे 36 पैसे हो गया, यानी 96 से पार हो गया। आप याद कीजिए 2013 से पहले जब रुपया गिरता था, डॉलर मजबूत होता था, तो क्या क्या कहा जाता था और ख़ुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था रुपया ऐसे नहीं गिरता है, रुपया पाकिस्तान का नहीं गिरता, रुपया बांग्लादेश का नहीं गिरता, रुपया चीन का नहीं गिरता, रुपया यहाँ का नहीं गिरता, रुपया वहाँ का नहीं गिरता। क्या कारण है कि भारत का ही रुपया गिरता है? और ये भी शायद किसी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है किसी की गरिमा गिरती है। शायद प्रधानमंत्री की गरिमा की बात की गई थी। अब किसकी गरिमा गिर रही है? अब वो कहाँ हैं जो कहते थे कि शुक्र है कि मेरा अंडरवेयर डॉलर का है? आप समझते हैं उन्होंने कहाँ पे तंज किया था? अब वो सब गायब हैं। अब तो ये कहा जाता है गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनिया ये कहने पर लगे हुए हैं कि साहब 2004 से 2014 तक रुपया इतने परसेंट गिरा और 2014 से 2026 तक इतने प्रतिशत गिरा, 2004 से 2024 तक इतने प्रतिशत पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़े और 2014 से 2026 तक इतने प्रतिशत डीजल और पेट्रोल पर पैसे बढ़े। वो ये साबित कर देते हैं कि यूपीए का जो दौर था उसमें रुपया गिरने की स्पीड या पेट्रोल डीजल में कीमतें बढ़ने का मामला ज़्यादा था और इस तरीके से वो एनडीए सरकार का बचाव करते हैं। इसी बात के उन्हें पैसे मिलते हैं। कुछ सेलिब्रिटी भी थी जिन्होंने कुछ डॉलर पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, उसको मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं अब कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। ऐसे ही वो महंगाई पर बोलते थे, ऐसे ही वो पेट्रोल डीजल पर भी बोलते थे। अब सब चुप हैं, अब एंकर भी चुप हैं, एंकरनिया भी चुप हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे मैनेज करें, कैसे इन हालात को बताएं लोगों को और कैसे ये साबित कर दें कि जो मौजूदा सरकार है वो यूपीए सरकार से बहुत बेहतर है और अभी भी अच्छा काम हो रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हालात नाजुक